आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो गुरु मंत्र में और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। क्या आप उदास रहते हैं? क्या आपके घर में कोई उदास रहता है? क्या किसी काम में आपका मन नहीं लगता है? क्या जिंदगी आपको बोझ सी लगने लगी है? दूसरों की खुशी देखकर खुद से चिढ़ होती है? अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या हो सकता है डिप्रेशन में आप जी रहे हो। आज आपकी जिंदगी से उदासी और डिप्रेशन को भगाना है और आपकी मदद करेंगे देश के इकलौते और सबसे विश्वसनीय एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। इससे पहले कि आज के हम शो की शुरुआत करें, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम आज किन विषयों पर बात करेंगे। गुस्सा, तनाव या अकेलापन क्या किसी बड़ी बीमारी के लक्षण हैं? कब और कैसे होती है डिप्रेशन या उदासी की शुरुआत? डिप्रेशन कब बन जाता है आपके लिए जानलेवा? डिप्रेशन और उदासी को दूर करने वाले अचूक उपाय। शो की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी परेशानी। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप हमें फोन कीजिए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से बात कर लेते हैं डिप्रेशन के बारे में। गुरुदेव, डिप्रेशन के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें पता हम कर पाए कि हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या होने वाले हैं? बेटा, ये कई तरह के लक्षण होते हैं। इसके अंदर अलग अलग सोच बनती है और अलग अलग सोच के अनुसार इंसान का रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीकों से आता है। जैसे कई लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते, जरा सी बात के ऊपर भड़क के बिल्कुल मारने पीटने की तरफ चलते हैं, समझे। और ऐसे लोग अपने आप के अंदर गुस्सा इतना बसा के रखते हैं कि उनको माँ और बाप का भी ख्याल नहीं रहता और जो उसके अपने होते खासतौर पे उन पे ऊपर गुस्सा बहुत निकालते हैं और बाहर वालों से डरते हैं, समझे। एक ये जो है ये लक्षण होते हैं। दूसरा एक होते हैं कि अपने आप को कोसना, यानी कि हर कमी अपने अंदर निकाली जाना, रोई जाना, हर कमी अपने अंदर निकाल के कमरे के अंदर बंद हो जाना और अपने ऐसे बुरे हालात कर लेना कि बच्चा अगर मान लो डॉक्टर भी बन चुका है, इंजीनियरिंग कर चुका है, इतना समझदार होने के बावजूद भी वो दुनिया को नहीं पहचान पाता। बस उसकी कमी एक ही चलती चली जाती है कि अपने अंदर कमियां निकाल निकाल के वो दुनिया का सामना करने को तैयार नहीं होता, बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। एक और लक्षण होते हैं और वो लक्षण सबसे खतरनाक है और वो होता है कि किसी की भी बात कोई बुरी लगी, किसी का भी कुछ भी कहना उनको ऐसे लगा कि मेरे खिलाफ गया। आदमी एक ही बात सोचता है कि दुनिया में जी के क्या लेना है, दुनिया में रखा क्या है, समझिए दुनिया मेरे लिए बेकार है। वो सिर्फ नेगेटिव इस हद तक सोचता है कि वो अपने आप को खत्म भी करने के लिए सोचता है। और एक लक्षण ऐसे होते हैं बेटा कि जिसके अंदर इंसान को अगर दूर खड़ा आदमी भी कोई बात कर रहा है उसे लगता है कि मेरे ही खिलाफ ये बात कर रहा है। और ऐसा इंसान जब भी बात करता किसी से तो इतना हंस के बात करता है, इतना कैजुअली मिलता है कि लगता है कि नहीं ये बिल्कुल प्योर हार्टेड है, ये अंदर कुछ नहीं सोच रहा, जैसा ये सामने नजर आ रहा है वैसे ही। लेकिन उस आदमी की एक कमी होती है कि वो लोगों की कमियों को वॉच कर रहा होता है, जो कि कमियों के उनके लोगों के अंदर होती भी नहीं है, समझे। और उसको यही लगता है कि ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तैयार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ ये कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और ऐसे में धीरे धीरे करके उनको ये फील होने लगता है कि ये टॉन्टिंग बाजी कर रहे हैं मुझे, जबकि सामने वाले की ऐसी कोई मंशा नहीं होती। सामने वाला नॉर्मल मजाक करता है, उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है। ये जो लक्षण है 4 तरह के, ये बहुत ही घातक है। ये जिन जिन के पास में भी होते हैं बेटा, उनकी जिंदगी को इतना बेकार कर देते हैं कि जीवन जीने का, कमाने का, रिश्तेदारी निभाने का और खुशियां मनाने का सारा मजा खराब कर देते हैं। गुरुदेव जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि हम इसके उपाय क्या कर सकते हैं। कितनी बार हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं फिर भी कोई हमें फायदा नहीं होता है, हम या फिर हमारे परिवार वाले उसमें डिप्रेशन में डूबते जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि वो किस स्टेज पर जाकर पहुंच गए हैं। तो हम इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा, जो सबसे पहले वाला मैंने बताया कि जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कमरे में बंद हो जाते हैं,
और वो सिर्फ अपने अपने में कमियां ढूंढने लगते हैं, उसके अनुसार वो दुनिया का सामना नहीं कर पाते। अब ऐसे लक्षण वाले जो लोग हैं, इनको खास तौर पे राहु और बुध से संबंधित डिप्रेशन होता है बेटा। और ये जो डिप्रेशन है, इसको बड़े आराम से खत्म किया जाता है। और वो कैसे? आप किसी भी बहते जल के किनारे चले जाओ या हरिद्वार गंगा जी के किनारे चले जाओ। आप सुबह जब स्नान करें, सुबह भोर हुए पे आपको स्नान करना है गंगा जी में या किसी भी बहते पानी में, लेकिन साथ में अपने 2 किलो जौ जरूर लेके जाए। समझ गए? साबुत जौ लेकर के जाने। जब स्नान करें पहले उसमें डुबकी मारे, उसके बाद में उन जौ को इस तरह से उठाए जैसे हम उठा करके सूर्य को जल देते हैं, इस तरह से आपने ऊपर करके उनको बहा देना है। और शाम को फिर इसी प्रकार से करना है। जब सांझ होने लगती है, यानी कि दोपहर मिलने लगते हैं और यानी कि दिन जाने लगता है, शाम आने लगती है, हल्का हल्का सा सूरज नजर आता है, उस वक्त में आपने बहते जल में स्नान करना है। वही 2 किलो जौ लेने हैं और लेकर के डुबकी मारने के बाद उसको फिर जल प्रवाह करना है। इस प्रकार से अगर आप मात्र 3 दिन में 6 बार ये कर देंगे, तो जिस वक्त में आप घर आएंगे आपके पास डिप्रेशन नहीं होगा। ये सबसे पहला है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, जो लोग इतने ज़्यादा भड़क के पड़ते हैं, ना माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, जो भी अपने होते हैं उनके साथ लड़ने का जैसे उनको लाइसेंस दिया होता है कुदरत ने, और उनका अपने ऊपर काबू ही नहीं होता, जरा सी बात के ऊपर मार पिटाई तक पे उतर आते हैं बेटा, ये वाला तो बहुत ही घातक है। इसके अंदर तो यहाँ तक भी देखा गया, जो साइको लोग होते हैं, जो बेमतलब की बात की वजह के कारण ही किसी को भी मार भी देते हैं, ये भी बेटा उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। और इसका उपाय करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इंसान बाहर वाले या घर वाले किसी को भी बड़ी चोट कभी भी पहुंचा सकता है। और उसके लिए उपाय जो है बेटा, वो है मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन के अंदर, जहां कोई आता जाता ना हो, बंजर जमीन हो जिसके ऊपर घास ना उगती हो, वहां पर जाकर के बेटा खड्डा गहरा खोद के उस लोटे को दबा देना और उस बच्चे के सर से 7 बार घुमा देना, ठीक है। ये दबा दो। उसके बाद में चांदी उसके गले में ज़्यादा से ज़्यादा पहनाए। चांदी का एक चकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच का या 2 इंच बाई 2 इंच का, ये लेकर के बेटा उसकी जेब के अंदर रखना, ये ना भूले। फिर उसके बाद में बेटा गुड़ की रेवड़ी है, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह कर दो। और 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धो करके बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा करके उसको जल प्रवाह कर दो। ये नेचुरली बात है, बहुत खतरनाक वाला डिप्रेशन है बेटा, इसीलिए इसके उपाय भी थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये अगर आपने कर लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे को कोई बहुत बड़ी समस्या बचे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लाइन पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगला डिप्रेशन, वो डिप्रेशन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया बृहस्पति देव का डिप्रेशन, कि ऐसे लोग हंसते बोलते नजर आते हैं, सबके साथ बड़े मिलनसार नजर आते हैं, लेकिन उनको लगता यही है कि मेरे ही बारे में बात की जा रही है, दूर खड़ा कोई बात कर रहा है तो मेरे ही बारे में कर रहा है। भाई बहन अगर कोई नॉर्मल जनरल बात कर देते हैं या जनरल चुटकुला सुना देते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे को टॉन्टबाजी की गई है। ऐसे चक्कर में लोग बहुत जल्दी लड़ते हैं, बहुत जल्दी जोड़ते हैं। अब ज़रूरत के हिसाब से जोड़ना भी पड़ता है, बार बार हटना भी पड़ता है। बेटा ये जो लक्षण है ये बहुत वाले खराब है। ये गृहस्थी के लिए, अपने रिश्तों के लिए, भाई बहन के रिश्ते के लिए, माँ बाप के रिश्ते के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, सबके लिए ये बड़ा खराब है। ऐसे में अगर ये डिप्रेशन आपको है तो इसको भी आसानी से दूर किया जा सकता है। और वो उपाय है बेटा कि हर 3 महीने के अंदर, हर 3 महीने में अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उसको जल प्रवाह करो और केसर का तिलक अपनी नाभि पे, जुबान पे और माथे पर लगाएं। और अगर आप मर्द हैं तो हाथ में चांदी का ब्रेसलेट पहने, और अगर औरत हैं तो आप पाँव में पाजेब पहन सकती हैं चांदी की, ठीक है। इसके बाद में बेटा जौ, एक गीला कपड़ा रात को रखिए अपने पास, सूती कपड़ा रखिए, गीला कर लीजिए और उसके अंदर 1 मुट्ठी जौ रखें और उसको रात भर गीले कपड़े में लपेट के अपने तकिए वाली साइड के ऊपर कहीं पे भी रखें और सुबह उठ के पक्षियों को डालते रहें। मात्र इतने से उपायों से बेटा ये मुसीबत अपने पास से जानी शुरू हो जाती है,
ठीक है। उसके बाद आते हैं शनिदेव के डिप्रेशन। इनके लिए कमी क्या है, इनके अंदर सहन शक्ति की बेहद कमी होती है और ये क्या करते हैं, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और हर चीज इनको बुरी लगती है। समझ गए? आप समझाओगे अंदर ही अंदर बुरा मान के बैठ जाएंगे, बाहर पूरा रिएक्ट भी नहीं करेंगे, समझ गए, और बुरा भी माने रहेंगे। जब आप बात करोगे तो आपसे बात भी करेंगे, लेकिन इनका ये जो दोहरा मूड है ये आपको साफ नजर आता रहेगा। ऐसे बच्चों की खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो घर को चलाने वाले लोग होते हैं, बेटा उनके साथ में बिल्कुल नहीं बन पाती। और इनकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये कि अगर इनको कोई बरगलाने वाला दोस्त मिल जाए तो बहुत जल्दी उसकी बातों में आकर के अपने ही घर वालों के खिलाफ भी चले जाते हैं। ये वाले हालात भी बहुत ही खराब करते हैं। इसके लिए बहुत मामूली उपाय बेटा, 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के बेटा उसे आप जल प्रवाह कर दो। और शर्त एक है कि इसके अंदर आप भूल के भी, ये वाले जो मैंने बताए, इनको भूल के भी कभी जिंदगी के अंदर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। समझ गए? और कोशिश करें कि ये लोग जितने आध्यात्मिक हो सके, जितनी पूजा पाठ कर सके, जितनी गुरु की शरण में या परमात्मा की शरण में रहे ये और उनसे उपदेश लेते रहे, बेटा इनके लिए बहुत उत्तम है। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। क्या आप भी उदास रहते हैं? क्या आप भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या फिर आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? तमाम इलाज के बाद भी डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है तो हमारा शो देखिए, गुरुदेव आपको उपाय बताएंगे। देखिए कैसे झट से आप डिप्रेशन से उबर पाएंगे। गुरुजी आपने लक्षण तो बता दिए हैं, लेकिन अगर घर में बार बार कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या घर में एक से ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो क्या कोई वजह और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से बार बार डिप्रेशन घर पर हावी होता है? बिल्कुल बेटा, कहते हैं ना ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता जी। तो ऊपर वाले ने जो विधान फिट किए हुए हैं, जब भी वो विधान गलत हो या सही जब अपने जीवन में होते हैं तो तब ये चीजें होती ही हैं। अब जैसे कि मंगल का जो डिप्रेशन, जिसके अंदर बेहद मारपिटाई बच्चा करता है, अब इसके अंदर सबसे बड़ा पाप हमारे बुजुर्गों ने ही किया होता है। बुजुर्गों ने क्या किया होता है, उन्होंने किसी लालचवश किसी की प्रॉपर्टी को जैसे आग लगाना, किसी की पकी पकाई फसल को जला देना या किसी का धोखे के साथ में कोई मकान वगैरह छीन लेना, ठीक है, या किसी के दूध देते जानवर को मार देना, ये हमारे बुजुर्गों में से किसी ने किया होता है। और जब ये वाली चीज होती है ना बेटा, हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे साथ में ये हालात इसलिए हो रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये काम कर दिया है। इसके लिए लिखो, अब आपके खानदान के जितने भी मेंबर हैं, जिसके अंदर आपकी बुआ, आपकी बहन, आपके चाचा, आपके ताऊ और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हों, उन सब से बराबर के आप पैसे ले लो। अगर कोई नहीं दे रहा, आज के ज़माने में ये भी तो समस्या है कि आपस में ही नहीं बनती, तो बेटा अगर ऐसे भी हालात हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप स्वेच्छा से, जैसे अपने आपने 10 रुपये डाले और उनके नाम के 100 रुपये डाल लो, यानी कि आप अपने रिश्तेदार काउंट करके उनके 10 गुना पैसे डाल के अपने पास इकट्ठे कर लो। और वो करके जहां पर आप रहते हैं उस शहर की हद से बाहर अगर कोई लोहार है जो लोहे को पीट करके कोई औजार बनाता है या तवे चिमटे वगैरह बनाता है उसको, या कोई भी कोल्हू निकाल के, कोल्हू से तेल निकाल करके बेचता है वो, या फिर कोई वैद्य या कोई डॉक्टर, आप उसको जाकर के वो पैसे दे दो। और साथ में ये कहना कि मैं ये आपको पैसे दे करके जा रहा हूँ, कोई भी ज़रूरतमंद इंसान आता है जिसके पास की पैसे ना हो, उसको या तो दवाई की ज़रूरत हो या किसी औजार की लोहे की ज़रूरत हो, या आप कोल्हू वाले के पास गए उसको कहा कि अगर किसी को तेल की ज़रूरत हो तो बेटा ये हमारी तरफ से उसको आप फ्री में दे देना, ठीक है। ये अलग अगर आप उपाय करते हैं तो इसके बाद में आपका ये पितृदोष शांत होता है और उसके बाद इस तरह का बच्चा आपके घर में पैदा होना बंद हो जाएगा। दूसरा पितृदोष बृहस्पति का। बेटा बृहस्पति, इसके अंदर कहा जाता है कि घर के पास में मंदिर होगा, और मंदिर होगा या कोई भी धर्म स्थान होगा, मस्जिद भी हो सकती है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि जिसके अंदर रोज होने वाला जो पूजा पाठ है उसका स्पीकर बिल्कुल पास में होगा, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ घर में आती है। मंदिर है तो उसकी घंटियों की आवाज़, आरती की आवाज़ आपके घर तक आती है।
और साथ में ही कोई ना कोई पीपल का पेड़ भी होगा, ठीक है। और साथ ही इसके जो लक्षण हैं क्या होते हैं, लक्षण ये होते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्गों में से किसी ने अपने घर के जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहीं अनादर किया होता है, उनको बहुत सताया होता है। ऐसे लोगों के घर पे आप देखिए कि बार बार लाभ की जो कमियां हैं वो पैदा होती हैं, यानी कि पैसा आता है जाता कहाँ पता नहीं चलता। ये भी प्रॉब्लम उन लोगों के घरों में होती है। वो अपनी बेटियों को बहुत अच्छा रखते हैं, अपने भाइयों को बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन इस तरह की मानसिकता के लोग जब पैदा हो जाते हैं घर में तो वो आपस में बनने नहीं देते, हालात ये खराब बन के रखते हैं बेटा। तो इसको ठीक करने के लिए ठीक उसी प्रकार आप अपने खानदान के लोगों से बराबर के पैसे इकट्ठे करिए, समझिए। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके खानदान के लोग आपसे नहीं बोल रहे या आप शर्म महसूस कर रहे हैं उनसे पैसे लेने में, तो आप उनके नाम के 10 गुना पैसे डालिए जितने आप डालने लगे हैं। आप 10 रुपये डाल रहे हैं तो उनके नाम का 100 रुपया। और इसमें एक बात और, अपनी सक्षमता के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, कम मत करने की कोशिश करें, ये ध्यान रखें। ये लेकर के बेटा पैसे इकट्ठे करके सबसे पहले, अगर तो आपके कोई पुरोहित है, पुरोहित कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ बेटा। जब भी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हरिद्वार में जाकर के या गढ़गंगा पे जाकर के या किसी भी स्थान पर जहाँ पर फूल प्रवाहित किए जाते हैं, और उस वक्त में जो पुरोहित आपका कर्म कांड करवाता है और बही खाते में लिखता है कि हाँ आप आए और इससे पहले आपके तब बुजुर्ग गए थे वो आए थे, उससे पहले वो बुजुर्ग गए थे वो आए थे, वो जिसके पास बही खाता होता है वही आपके पुरोहित होते हैं। आप उन पुरोहित जी के पास में जाकर के ये पैसे इकट्ठे करके वो लेकर के जाएं। थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा पीला कपड़ा, एक आध सोने का छल्ला वगैरह वो साथ में लेके जाए और वो सारा इकट्ठा करके उन पुरोहित जी को दे करके पाँव हाथ लगा करके एक ही बात बोल दी कि जी हमारे ऊपर बृहस्पति का पितृदोष है, हमारे बुजुर्गों से जो गलतियां हुई हैं वो हमें क्षमा करें, हमें ये आशीर्वाद दें और आज के बाद बृहस्पति देव हम पे कृपा करें, ब्रह्मा जी हम पर कृपा करें, आज के बाद ये दोष हमारे परिवार में ना आए। ये कह के उनके पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद ले, आपका ये दोष चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बेटा जो पितृदोष है फिर आ जाता है बुध और राहु का। जो मैंने आपको बताया कि बच्चे पढ़ लिख भी गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, उसके बावजूद अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, दुनिया का सामना ही नहीं कर पाते। यही चीज बताई ना बेटा। इन लोगों के पास में ये बुध और राहु का इतना खराब योग ये बनता है बेटा, ये डिप्रेशन वाला। इनके यहाँ जितने नीले और हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता उतनी ही तकलीफें बढ़ती हैं। कई लोग घर के अंदर बड़ा बड़ा मंदिर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख लेते हैं, समझ गए, और मूर्तियां रख के अखंड जोत जलाते हैं। बेटा हम तो परमात्मा को खुश कर रहे हैं, लेकिन देखो हमारे यहाँ क्या होने लगा, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा भी बेकार होने लगा। और कईयों के यही बच्चे जिनके घर में ये बड़े बड़े मंदिर होते हैं बेटा, वो खाम खाई के डिप्रेस होकर के घूमते रहते हैं। उनमें काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, किसी काम में कामयाब हो ही नहीं रहे। ये भी प्रॉब्लम होती है उन घरों के अंदर। और ऐसे घरों में समृद्धि कम नहीं होती परमात्मा की दया से, लेकिन बच्चों के कारण तकलीफें बहुत बढ़ती चली जाती हैं। और खास तौर पे ऐसे घर में शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये चीजें अगर घर में हुई तो ये इसका असर और बहुत ज्यादा प्रचंड पड़ता है। इतना ज्यादा तेजी पे हो जाता है कि आप अपने बच्चों का सुख ही नहीं भोग पाते। बच्चा स्वयं नहीं लाइफ में कामयाब होता, और अगर कामयाब हो गया तो वो आपके साथ में अच्छे व्यवहार में नहीं रहेगा। इस तरह के हालात बनते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला उपाय, अपने घर से नीले और हरा रंग जितना भी है उसको निकाल दीजिए, किसी भी रूप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर खास ध्यान जो आपको रखना है वो ये कि खोटे सिक्के, बेकार पड़ी घड़ियां, इनको दूर करके रखें। बच्चे को कम से कम इस्तेमाल करने दें इलेक्ट्रॉनिक सामान। और फिर इसके बाद में 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के आप गरीबों के अंदर बांट दीजिए। इतना उपाय करिए, ये भी प्रॉब्लम आपके घर से दूर चले जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाती है बार बार डिप्रेशन की परेशानी?
डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी, तमाम इलाज के बाद भी डिप्रेशन अगर दूर नहीं हो रहा है और आप बार बार इस बीमारी से परेशान हो रहे हैं, तो क्या है इसके लक्षण, क्या है इसके उपाय, ये आज हम अपने शो में गुरुजी से जान रहे हैं। तो गुरुजी, आज आपने हमारे दर्शकों को ऐसी ऐसी जानकारी दी है जो हमें पहले पता भी नहीं थी, और उपाय जो बताए हैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी वो उपाय करें। अगर आप भी डिप्रेशन के शिकार हैं या फिर आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो आप ये उपाय करें, फिर देखिए आप कैसे डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी, आज डिप्रेशन की बात चल रही है। हाल ही में मुंबई का एक केस आया था कि एक छोटे से लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसका रीजन भी कुछ खास नहीं था। ऐसी क्या वजह हो जाती है, ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि इंसान अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लगता है? बेटा, ये वाला जो डिप्रेशन है ये सबसे ही ज्यादा घातक है। मैंने बताया था कि ये जो डिप्रेशन होता है ये चंद्रमा से संबंधित होता है, और ये जो चंद्रमा से संबंधित डिप्रेशन होता है, इनमें होता क्या बेटा, ये बच्चे छोटी उम्र के अंदर ही गलत आदतों की तरफ चला जाते हैं, या अगर इनको घर में माहौल ऐसा नहीं मिलता कि ये गलत आदतों की तरफ जा सके और माँ बाप इनको कंट्रोल करके अगर रखते हैं और ज़बरदस्ती पढ़ने को बोलते हैं, तो ऐसे में इन बच्चों का बार बार मन एक ही बात के लिए करता है कि सुसाइड कर लो। और उससे पहले बच्चा एक दो बार बोलता भी है कि अगर ऐसा किया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा घर। फिर जल्दबाजी में कई बार उसके मुंह से निकल भी जाता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। बेटा, ये जो जब भी किसी के मन से ये बात निकल जाए गुस्से में, खास तौर पे उन माँ बाप को, उन भाई बहन को इमीडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बच्चा सच में ये बात कर सकता है, समझे। इसीलिए उसको इग्नोर मत करो, समझे। और ये चंद्रमा नीच की निशानी होती है, और चंद्रमा जब नीच का होता है बच्चे के अंदर सुसाइड टेंडेंसी होती है, समझे। और ऐसे में उसको वजह एक बहुत मामूली बात के ऊपर चाहिए। और इसके सिम्टम्स क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। इसके सिम्टम्स होते हैं, जो अपने मामा होते हैं वो भी घर के अंदर बहुत दुख देते हैं, वो भी अपनी जिंदगी के अंदर पूरे कामयाब नहीं हो पाते। अगर कामयाब हो भी जाए तो उनकी गृहस्थी के हालात बड़े खराब होते हैं, मियाँ बीबी में लड़ना, आए दिन क्लेश होना उनके साथ में होता है। लेकिन पैसे में ये लोग काफी सुखी होते हैं, माता पिता की तरफ से भी, उधर मामे की तरफ से भी, भले ही वो मामा किसी भी वजह से अपने गुजारे अच्छे चला रहा हो, लेकिन चला रहा हो। फिर दूसरे इनके अंदर जो लक्षण आ पाए जाते हैं वो ये कि माँ और बच्चे की आपस में एक मिनट नहीं जमती। माँ जब भी टोकती है लड़ाई होती है, माँ जब भी टोकती है लड़ाई होती है, और पिता ज्यादा कुछ कहते नहीं। इन बच्चों के अंदर भी सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है बेटा। और ऐसे लोगों के घर के अंदर जब भी तला हुआ खाना बनता है, फ्राइड खाना ज़्यादा बनता है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है, समझे। और माँ को बढ़ती उम्र के साथ में एक तो पेट से संबंधित दिखते और दूसरी आंखों से संबंधित दिखते, जिसके अंदर की आंखों का कॉर्निया कमजोर होता चला जाता है धीरे धीरे, और उसके कारण नज़र पे इम्पैक्ट आता है। ये प्रॉब्लम भी उस घर के अंदर होती है, ठीक है। इन लोगों को इस चीज से बचाने के लिए बेटा करना क्या चाहिए? सबसे पहले शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में ला करके उसको बंद करके अपने घर पे रखो। वहाँ जो हैंडपंप लगा होता है बेटा, या प्याऊ लगे होते हैं, आप वहाँ से भर के लेके आ सकते हो, क्योंकि ये चंद्र और बुध का मेल बन जाता है। कांच जो होता है वो बुध होता है, जो वहाँ का शमशान घाट का पानी वो मंगल मिश्रित चंद्र होता है। उसको जब हम बुध में बंद कर देते हैं टाइट, तो इसमें से ऊर्जा अब जो निकलेगी वो बुध मिश्रित चंद्रमा की ऊर्जा निकलेगी, जो कि इंसान को अकल देती है। और अकल अगर आ जाए तो बच्चा ऐसा स्टेप उठाता ही नहीं। एक तो ये चीज। दूसरी बात, हर अमावस के दिन खीर बना करके समझे उसको मंदिर में जरूर दे, उस बच्चे के हाथ से जरूर करवाएं। मात्र ये दो उपाय करके देखिए, बच्चे के अंदर जो ये सुसाइड की टेंडेंसी है ये चले जाएगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप हमें मेल कीजिए अपनी समस्या, हम आपका समाधान इस शो पर देंगे। और अगर आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो गुरुजी ने हमारे दर्शकों को अब तक जितने भी उपाय बताए हैं वो बहुत आसान है, आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। गुरुजी, अब बात कर लेते हैं, अगर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हम कुछ चेंजेस करके,
खाने पीने में चेंज करके या अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजेस करके इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं? बिल्कुल, ये तो होता ही है। अगर हम अपनी दिनचर्या में बदलाव कर लेते हैं और अपने खान पान में बदलाव कर देते हैं, वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये सच बात है कि इस चीज के जरिए भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब मान लो सबसे पहले हम उसी का उदाहरण ले लेते हैं कि जो बच्चे बहुत एग्रेसिव है, बहुत मार पिटाई करते हैं, माँ बाप के साथ में करते हैं, अपनों के साथ में करते हैं, अगर ये लोगों के यहाँ पर तला हुआ खाना बंद कर दिया जाए और ख़ास तौर पे तंदूर में पका हुआ खाना या ओवन वगैरह में बिल्कुल पका हुआ खाना अगर बंद कर दिया जाए और सिंपल भोजन करें और साथ ही एक रूटीन बना लें कि सुबह और शाम को आपको दूध ज़रूर पीना है, समझे? अगर ये रूटीन बना लेते हो तो बेटा मंगल का दोष आपके घर से दूर जाएगा और बच्चे के अंदर धैर्य पैदा होगा। ठीक है? दूसरा, जो मैंने बताया कि जिनको जुकाम साइनस की जिनके घरों में प्रॉब्लम रहती है और दूसरों के अंदर कमियां निकालते रहते हैं, उनको लगता है कि मेरे ही खिलाफ बात हो रही है, ऐसे लोगों को सेब खाना बिल्कुल मना होता है। लेकिन अगर ये अपने खाने पीने में ज़्यादातर केसर डाल के खाते हैं, इनके लिए बहुत ही उत्तम रहता है। और ख़ास तौर पे बृहस्पतिवार के दिन अगर ये मूंग साबुत, पालक, ब्रोकली, इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, यानी कि हरे रंग के जो खाद्य पदार्थ हैं, तो इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है। और हाँ, खास तौर पे आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग ये लोग नहीं कर सकते। ये जितनी आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करेंगे, इनकी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम बढ़ेगी और दिमागी तौर पे भी ये बिल्कुल नीरस होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। तो ऐसे लोगों को खास तौर पे आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन हरी वस्तुएं खानी नहीं चाहिए। सेब इनके लिए हमेशा के लिए मना है और हरे रंग के कपड़े पहनने नहीं चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है? फिर इसके बाद में शनि वाले लोग आ जाते हैं। शनि वाले लोगों के लिए खास तौर पे, जिनके बारे में मैंने बताया कि माता पिता के साथ बनती नहीं, जिसके अंदर पिता अगर शराब मास में चले जाए तो हालात खराब हो जाते हैं, बेटा ये बात सच है कि इनके घरों में शराब मास का पहले ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, शनि की जितनी वस्तुएं हैं समझिए, जैसे उड़द साबुत, इसका खाना मना है। ठीक है? किसी भी तरह की जो तीखी आइटमें हैं, जिनके अंदर ज़्यादा चटपटापन और ज़्यादा मिर्चें होती हैं, ये टोटली इनको ये बंद करके रखनी चाहिए। और इन लोगों को खास तौर पे कीकर की दातुन हर रोज करनी चाहिए, बजाय टूथपेस्ट वगैरह करने के या कोई और तरह का मंजन इस्तेमाल करने के। इनको कीकर की दातुन से अपने दांत साफ करने चाहिए। और क्योंकि कीकर की दातुन में ही वो गुण है कि जो इनके शनि को अच्छा कर सकता है और ये जो हमारे ऑरा के अंदर ब्लैक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको घटाने का काम कीकर की दातुन करती है। तो उन लोगों को वो करना चाहिए। और जो मैंने सबसे पहले बताए थे बेटा, वो वाले बच्चे जैसे कि जो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाते, इन लोगों के खान पान के अंदर मूंग साबुत की दाल, पालक, ब्रोकली, ये तो सदा के लिए मना है। लेकिन साथ ही बृहस्पतिवार के दिन इन बच्चों को चने की दाल, कड़ी और केसर ये प्रयोग नहीं करने चाहिए बुधवार के दिन। ठीक है? ये इससे जितना बच के रहेंगे, इनको अच्छे फल होंगे। और दूसरी बात, इनके खान पान में जितना तेज पत्ता रहेगा उतना अच्छा रहेगा, यानी कि तेज पत्ता खाना हर रोज थोड़ा सा, सूर्य का ये औषधि है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, जिसके अंदर कई सारे मसाले मिक्स करके, जिसको हम लोग गरम मसाला बोलते हैं, गरम मसाले वाले ये जितने खाने खाएंगे, इनको उतनी ही तकलीफें पड़ेंगी। और इनके घर के अंदर अगर पक्षियों ने घोंसले ज़्यादा बना लिए या शौकिया तौर पे पक्षी पाल लिए या कबूतर पाल लिए, तो बेटा ये तो हालात और ख़राब पे ख़राब करता चला जाता है। इसीलिए अपने घर के अंदर पक्षियों के घोंसले नहीं होने चाहिए, पक्षी शौकिया तौर पे पालने नहीं चाहिए। और ख़ास चीज़, तोता तो किसी भी रूप में भूल के नहीं पालना चाहिए, वरना इनका डिप्रेशन इतनी तेज़ बढ़ता है कि ये आधे पागल से ज़्यादा ही हो जाते हैं और उसके बाद काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।